भोपाल के पास सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हैरानी इस बात की है कि इतने लोगों की जान गंवाने के बाद भी आयोजकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही। पुलिस प्रशासन भी भगदड़ की ना तो कोई अपडेट दे रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा अब तक कुबेरेश्वर धाम में मरने वाले मृतकों के परिजनों को मिला है। इधर बड़े दबाव के बाद कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इन मौतों पर दुख तो जताया है। देखिए अब तक क्या अपडेट है इस भगदड़ में जान गंवाने वालों का, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए। पंडित जी कांवड़ लेकर आगे आगे चल रहे हैं। पीछे लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब है। ये भीड़ नई नहीं है, लेकिन शायद जिम्मेदारों ने पहली बार सीहोर में इतनी भीड़ देखी होगी, इसीलिए तो दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था करना ही भूल गए। नतीजा ये हुआ कि महज 3 दिन के अंदर 7 लोगों ने इंटरनेशनल कथावाचक के धाम में अपनी जान गंवा दी। 5 अगस्त को भगदड़ के कारण 2 लोगों की मौत हुई थी। 6 अगस्त को इसी धाम में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 7 अगस्त को 2 अन्य श्रद्धालुओं ने यहाँ दम तोड़ दिया। मौत के ये आंकड़े ऐसे भव्य आयोजनों में बदइंतजामी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए कोई भी जिम्मेदार इस मसले पर बोलने से हिचकिचा रहा है। जिला प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि सभी की मौत स्वास्थ्य कारणों से हुई है। ऐसे में पंडित जी खुद आगे आए और अब जाकर अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ हो तभी धाम आए। किसी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़, हम पहले भी कथाओं में बोलते आए हैं कि आप स्वस्थ आए। यहाँ पर कोई बीमार है, दुखी है तो ना आए, अपनी स्वस्थता के साथ आए। पंडित प्रदीप मिश्रा से लेकर सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में उम्मीद से ज्यादा भीड़ पहुंच गई है, जिसके बाद नजारा ये है कि सीहोर स्टेशन और भोपाल स्टेशन श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ है। केवल सीहोर ही नहीं, भोपाल स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ है। यहाँ पांव रखने तक की जगह नहीं है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए लोग देश के कोने कोने से आए हुए थे और अब जब वो लौट रहे हैं तो यहाँ पर लोगों का भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर नगर से माता वैष्णो देवी कटरा जा रही है ट्रेन, दिल्ली की ओर जा रही है और ये स्लीपर कोच है। चाहे मर जाए कोई रिजर्वेशन में भी नहीं घुसने दे रहा। स्लीपर में ये बहुत जर्नल बना रखा, क्या मारोगे किसी है? बहुत भीड़ है, यहाँ बैठने में दिक्कत हो रही है। टिकट 1 महीने पहले हो गई थी मेरी, फिर भी यहाँ एक टिकट पे 3 लोग बैठे हुए हैं। भीड़ बहुत अंदर है। 12 घंटे का सफर कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, खड़े करेंगे। आप ऐसे ही बैठ के जाएंगे? नहीं ऊपर चली जाऊंगी, पर भीड़ बड़ी है, अभी है तो भीड़ बड़ी है ऊपर। ये तस्वीर कितनी भयावह तस्वीर है, बहुत बड़े जो है हादसे को निमंत्रण देता हुआ ये तस्वीर है। स्लीपर कोच में एक सीट पर लिमिट से ज्यादा यात्री बैठे हुए हैं। अब जरा एसी कोच का नजारा भी देखें। हालत इतनी बुरी है कि सामान के बीच में इंसान दरवाजे पर बैठने को मजबूर है। ना तो लोग अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जा सकते हैं और ना ही बाहर निकल पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जनरल कोच की टिकट ली, लेकिन दरवाजा बंद मिला तो जहां जगह मिली वहां बैठ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टिकट होने के बावजूद ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। ये एसी बोगी है, आप देखिए, ये आपको ट्रेन का हालत मैं दिखा रहा हूँ और कैसे लोग जो है एसी बोगी में जो है गेट के पास ही बैठ गए हैं। कहीं नहीं मिली, हम लोग दौड़ के बैठे हैं जबरदस्त। कहाँ से आ रहे हैं? सीहोर से। हम सीहोर से आ रहे हैं, हम तो हमारे साथ कोई नहीं, भागते पकड़ी टिकट। नहीं बोलेंगे जनरल की टिकट है सर, तो जगह नहीं चढ़ने नहीं दिया हमारे को जनरल में। दिल्ली जाना अभी तक सीट नहीं मिली है, सारे जनरल वाले बीच में घुसे हुए हैं। आप लोग की सीट है? जी हाँ, बिल्कुल जी, 2 महीने पहले करवाई थी। ना कहते अटेंडेंट सुन रहा, ना कहते टीटी सुन रहा। जो जिनके पास जनरल टिकट है वो 3rd एसी में सफर कर रहे हैं, उसके गेट पर बैठे हुए हैं, लेट गए हैं क्योंकि जगह है ही नहीं। ये भीड़ सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर गलती किसकी है, रेलवे की जिसने इन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई, या फिर प्रबंधन की जो भीड़ नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुआ, या फिर प्रशासन की जो लगातार होती मौतों पर चुप्पी साधे बैठा है, या फिर इंटरनेशनल कथावाचक की जो भीड़ जुटाने में व्यस्त है, या फिर उन श्रद्धालुओं की जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने को भी तैयार है। हर हादसा एक सबक सिखाता है, लेकिन साल दर साल श्रद्धालुओं की मौत ये जरूर बता रही है कि यहाँ जिम्मेदार मौन है। आखिर क्या वजह है जो इन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर सीहोर और वहां से कुबेरेश्वर धाम तक श्रद्धालुओं का कल से तांता लगा हुआ है। कथावाचक की कांवड़ यात्रा के बुलावे पर दूर दूर से लोग आ तो गए हैं, मगर आयोजकों की व्यवस्था के बिना परेशान भी जमकर हो रहे हैं। बेतहाशा भीड़ का नियंत्रण पुलिस के बस की बात नहीं है, मगर फिर भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं कि मानते नहीं।
हर साल अपने भक्तों को बुलाकर बड़ा सा बखेड़ा खड़ा करते हैं। जब तक पुलिस आयोजन समिति और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करती है, ऐसे हादसे हर साल होते रहेंगे। हर साल ऐसे आयोजन होंगे, दुखी पीड़ित आएंगे, भगदड़ के शिकार होंगे और पंडित जी माफी मांगकर बच जाएंगे।